है एवरीवन, मैं हूं ज्ञान और आईपीसी के सेकेंड लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीसी के जो मैंने शुरुआत वाले फर्स्ट चैप्टर में बताया था उसके सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। आप सभी लोगों को पता चल गया था कि इंडियन पिनल कोड के बारे में। तो अब ये हम जानेंगे कि 1860 में ये आपकी बनी थी सारी चीज़ें ओके, पर ये लागू कब से हुई थी? तो लागू का इसका डेट है आपका 1 जनवरी 1862 यानी 1 जनवरी 1862 को ये आपकी लागू हो गई थी। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे सेक्शन आप अगर देखेंगे तो मैंने सेक्शन 1 यहाँ लिखा हुआ है, फिर सीधे सेक्शन 21 लिख दिया है। उसके बीच वाले सेक्शन आप पूछेंगे कहाँ गए, तो ये ब्रीफ नॉलेज के लिए है और वो सारी डिटेलिंग जो है वो अगर आप हर सेक्शन की डिटेलिंग लेंगे तो वो उतनी ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आपको आईपीसी जानने के लिए, आईपीसी का पूरा सब्जेक्ट होल सिलेबस समझने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो मैं उन्हीं सेक्शनों को लूँगा जो कि ज़रूरी हैं और जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सेक्शन 1 क्या बोलता है। तो सेक्शन 1 इसका नाम बताता है और नाम आप सभी लोगों को पता है कि द इंडियन पिनल कोड 1860 इसका नाम है। सेकंड नंबर पे इसके एक्सटेंशन की बात आती है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड है ये। तो ये पूरे के पूरे होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे आपका जो भी आपका देश भारत है, हमारा अपना भारत, वो पूरे के पूरे भारत में लागू है। इसमें जम्मू कश्मीर भी अब इंक्लूड हो चुका है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी अब ये माना जाएगा लागू। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। तो सेक्शन 21 में बताता है पब्लिक सर्वेंट, हिंदी में अगर हम बोलेंगे लोक सेवक कौन होते हैं। तो उसमें टोटल 12 क्लॉज दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग तरीके के ढेर सारे तरीके बताए हैं कि सेना, नौसेना, न्यायालय, बहुत कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे आपको मैं बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूँ। लेजिस्लेटिव होता है आपका, जुडिशरी होती है आपकी और एग्जीक्यूटिव होती है आपकी। तो ये 3 आपके होते हैं। तो इन तीनों में जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और कहीं न कहीं लेजिस्लेटिव आ जाती हैं, इन तीनों के जो लोग होते हैं वो और जो उनके लिए काम करते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। यानी कि डीएम, एसडीएम, जो न्यायालय का ऑफिसर होता है, न्यायालय के लिए काम करता है, सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। लेजिस्लेटिव में बहुत कम आते हैं, फिर भी आते हैं, ठीक है। और या फिर गवर्नमेंट जिसे भी क्या करती हो, पे करती हो, एज अ सर्वेंट पे करती हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनको अगर गवर्नमेंट पे करती है तो वो सारे भी क्या हैं, आपके पब्लिक सर्वेंट है। तो आपको सेक्शन 21 क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिफिनीशन क्लॉज, सेक्शन 22 की है जिसमें बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इसे हिंदी में हम बोलते हैं जंगम संपत्ति। अब ये क्या होती है, तो आप ये पेन देख रहे होंगे, ये पेन क्या हो सकती है, मैं यहाँ से उठा लूँ, यहाँ लेते जाऊँ, कहीं भी लेते जाऊँ, ये क्या है, ये चलने वाली चीज़ है। बट ये आपके सामने दीवार होगी, क्या इसे दीवार को मैं इधर से उधर खिसका सकता हूँ? नहीं खिसका सकता, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। तो ऐसी चीज़ें जो कि क्या हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाई जा सकती हैं, वही आपकी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं जिसे चलाया जा सकता, मूव जिसको किया जा सकता है। अब आप एक घर मूव नहीं कर सकते तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि मोबाइल हो गया आपका, आप जो गले में चेन पहनते हैं, अंगूठी हो गई, जितनी भी चीज़ें क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाई जा सकती है, वो सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। तो सेक्शन 23 दो चीज़ें बताता है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। आप देखिएगा, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए। रॉन्गफुल यानी गलत तरीके से, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से क्या करता है, गेन करने का मतलब यहाँ होता है कि ले लेता है, प्राप्त कर लेता है किसी भी चीज़ को। यानी कि किसी चीज़ के लिए अगर मैं इंटाइटल नहीं हूँ, तो यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए मैं किराएदार हूँ और मुझे पैसा किसको देना है, मकान मालिक को देना है। अब क्या होता है कि कोई मकान मालिक था, मैं ये हूँ, इस मकान में मैं रहता हूँ और मुझे पैसा देना है लैंडलॉर्ड को।
मैंने क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन मिस्टर सी आते हैं मेरे पास और क्या कहते हैं मुझसे कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं पैसा इनको दे देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से कोई पैसा क्या किया, मुझे बेवकूफ़ बनाया और गलत तरीके से पैसे 1000 रुपये अपने पास ले लिए जो मेरा रेंट था। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने रॉन्गफुल गेन किया। अब गलत तरीके से लॉस किसको हो गया, तो जो असली मकान मालिक थे जिनको क्या 1000 रुपये मिलने चाहिए थे, उनके साथ गलत किया मिस्टर सी ने, तो गलत हो के इनको क्या हो गया, 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो इनको क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो आप मेरे ख्याल से ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी के बारे में। ठीक है, बेईमानी से अगर हम कोई भी चीज़ करें, यानी बेईमानी का मतलब क्या होता है, हमारे मन में चोर है, हमारे मन में कपट है, हम बेईमानी से क्या करते हैं, कोई चीज़ छीन लेते हैं किसी को। जैसे आपने चोरी में सुना होगा कि हमारा दिल किसी छोटी सी चमकीली धातु पे आ गया, अब मैंने क्या किया, उस धीरे से उसको बेईमानी से अपने जेब में रख लिया। तो हमारे मन में जो ये इंटेंशन है, गलत इंटेंशन, वो क्या माना जा रहा है कि हम ये कोई चीज़ बेईमानी से कर रहे हैं। जैसे इन्होंने सी ने क्या किया, 1000 रुपये मुझसे ले लिए। किस तरीके से लिए, बेईमानी से लिए। इनके मन में कहीं ना कहीं क्या था कि गलत तरीके से ये मुझसे पैसे लेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, मुझसे बेईमानी से मुझसे ऐसा उन्होंने पैसा लिया। तो ये जो डिसऑनेस्टी का आपने पार्ट देखा, तो डिसऑनेस्टी क्या है कि बेईमानी से किसी को क्या होता है कि गलत तरीके से कोई किसी का पैसा ले लेता है या फिर बेईमानी से क्या करता है, किसी को नुकसान कर देता है कि उनको 1000 रुपया नहीं मिला, उनको नुकसान हो गया। तो हमने बेईमानी से ये काम किया। मिस्टर सी ने क्या किया, बेईमानी से वो 1000 रुपये को ले लिया। तो यही ये बेईमानी सेक्शन 24 में बताई गई है। अब बात करते हैं 25 की, फ्रॉडेंटली। अब देखिए यहाँ शब्द आया है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है कि कपट करके किसी भी तरीके से क्या होता है कि सामने वाले को हम कपट करके, धोखा दे के किसी भी तरीके से क्या करते हैं, उसको धोखा देते हैं। तो सेक्शन 25 इसी धोखे की बात करता है कि आप कोई काम करते हैं वो भी कैसे करते हैं, धोखा देके। तो ये सेक्शन 25 में आपको बताया गया है कि धोखा किस तरीके से कोई आदमी किसी को देकर कोई एक्ट कर सकता है। कोई भी फ्रॉड करके क्या कर सकता है, धोखा देके कोई भी क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है। सेक्शन 28 काउंटरफीट। अब काउंटरफीट मतलब क्या कह सकते हैं कि आपने क्या किया है, किसी चीज़ की नकल कर ली। नकल करने का यहाँ मतलब कैसा है कि आपने क्या किया, जैसे लोग क्या करते हैं कि नोट छाप लेते हैं, नकली नोट बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, सेम कोई डॉक्यूमेंट रहता उसी की तरीके से कोई नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। यानी क्या किया, उन्होंने नकल कर ली। हम लोग क्या करते हैं, पेपर में एक चिट लेके गए, उससे देखा और यहाँ पे क्या किया, देख के लिख लिया। तो ये क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना नकल किया उसने। तो क्या किया, नकल करना यही है कि हम क्या करते हैं, सेम किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से उतारने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये काम करके हम किसी को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी से कोई काम करते हैं, जो कि आईपीसी में बताया गया है कि ये कोई आदमी अगर करता हो तो इस काम को करने के बाद नकल करके अगर वो कुछ भी चीज़ को क्या करता है, डिसऑनेस्टली से किसी भी तरीके से, इस एक्ट में बताया गया हो कि किसी भी तरीके से वो क्या कर सकता है, किसी भी अपराध को करता है नकल करके या काउंटरफीट करके। तो ये इस सेक्शन में बताया गया है कि काउंटरफीट क्या होती है। अब आज के इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 33 एक्ट एंड ओमिशन। अब एक्ट मतलब मैं कोई काम करूं, आप कोई काम करें, सब कोई काम करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्ट। मैंने किसी की हत्या कर दी तो मैंने क्या किया है, एक्ट किया। मैंने बंदूक लिया होगा, गोली चलाई होगी, तो ये सारी चीज़ मैंने क्या की, एक्ट किया। अब ओमिशन किस लिए यूज़ होता है, तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए कि मेरे ऊपर कोई कर्तव्य डाल दिया गया है, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी लगा दी गई है और मुझे क्या है, उस लाइबिलिटी को पूरा करना है। बट मैं क्या करता हूँ, कोई लाइबिलिटी पूरी नहीं करता हूँ, तो मैंने क्या किया, ओमिशन किया। अब जैसे एक जेलर है, ठीक है, उनका काम क्या है कि कैदियों को वो खाना देंगे, क्योंकि कैदियों को खाना देना क्या है, उनका काम है। वो क्या करते हैं, किसी भी कैदी को खाना नहीं देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर ये लाइबिलिटी थी कि ये कैदियों को खाना दे, पर ये कैदियों को खाना नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई कैदी मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो इनके ऊपर लीगल ड्यूटी थी, जो भी इनको ऊपर बाउंड किया गया था काम करने के लिए किसी भी तरीके का, इन्होंने क्या किया, उसे नहीं किया। तो यहाँ पे वो ओमिशन करते हैं।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पूरी की पूरी आईपीसी इसी सीरीज़ के पार्ट बाय पार्ट आती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।